अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शेख रशीद जिसको आप अपनी पुरखों की निशानी बताते हैं, अपना ख़ानदानी महल बताते हैं। हालाँकि वो कहते हैं कि किसी सेठ ने अपनी बाई के लिए वो लाल हवेली बनाई थी। को बहुत पुरानी बातें हैं, बड़े किस्से कहानियाँ उस लाल हवेली के बारे में, वो किसकी थी, किसके लिए बनाई गई थी या उसमें कौन रहता था, या बहुत पुरानी चीज़ें हैं। बहरहाल शेख साहब ने जब भी उस पे कब्ज़ा किया, कब्ज़ा कर लिया। शेख साहब का जो घर है ना, वो पीछे सराफा बाज़ार है, वहाँ पर कोई 268 नंबर या कुछ इस तरह का घर है, पिछली गली में जाके घर है। घर नहीं है वो, शेख रशीद साहब ने कब्ज़ा करके उसको एक अपनी अलामत जिसे आप कहते हैं कि अलामत बनाया हुआ है, अपना उसको ऑफ़िस बनाया हुआ है कि बाज़ार में है, लोग आते-जाते वहाँ पे कोई दही भल्ले खा, कोई इस किस्म की चीज़ें कर। तो वो शेख रशीद साहब जो है ना, उस पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। बड़ी देर से ये झगड़ा चल रहा था। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, कई मज़ारों पर किया हुआ है, कई ऐसे हाथों पर किया हुआ है जो कि महकमा औक़ाफ़ के हैं। लेकिन तगड़े लोग हैं, बैठे हुए हैं और अफ़सरों के साथ मिली-भगत करके वो हल्का-फुल्का लाइट मोड में हल्का चलता रहता है। 16 साल को, 25 साल को, 30 साल को, 40 साल ये चीज़ें चलती रहती हैं। शेर शीर साहब भी ज़ाहिर है एक पाकिस्तान के सियासतदान तो हैं, मशहूर सियासतदान हैं, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बातों की वजह से बड़े टकावे करके सियासतदान हैं और उनको सियासत में ज़िंदा रहना आता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो सियासत से ऑफ नहीं होते, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो। नवाज़ शरीफ की तरफ से बेनज़ीर के बारे में जो गुफ्तगू फरमाया करते थे, मुशर्रफ के होते हुए जो शरीफ ख़ानदान के बारे में गुफ्तगू फरमाया करते थे, और फिर उसके बाद द दिया बुझा रहा जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब का दौर आया, लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मिलकर आसिफ अली ज़रदारी या बिलावल भुट्टो पर फ़िक्रे कसकर उनको सियासत में रहना आता था। तो इसलिए शेख रशीद जो जब तक शेख रशीद साहब ज़िंदा हैं, वो लाल हवेली के इर्द-गिर्द सियासत करते रहेंगे, क्योंकि लाल हवेली उनको ख़ब्र में रखती है। लेकिन इस वक़्त शेख रशीद साहब की लाल हवेली जो है, वो बड़ी ख़तरे में है। ख़तरे में इसलिए है कि ये जो केस चल रहा था कि शेख साहब क्लेम करते थे कि ये लाल हवेली हमारी मलकियत है। जब आपकी कोई चीज़ मलकियत होगी, मतलब फ़र्ज़ किया कि मेरे पास जो गाड़ी है, मैं इसकी कहूँ कि ये गाड़ी तो मेरी है, वो आ जाए पुलिस वाले या कोई भी आ जाए, तो मैं कहूँ यार चोरी तो थोड़ी है यार, कि भाई चोरी की गाड़ी है। वो मेरी गाड़ी है यार, मैं पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुदा के बंदो, कहाँ से चोरी की गाड़ी होगी? तो उसका बेहतरीन तरीकाकार क्या होगा कि उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट लाके मैं पुलिस को दिखा दूँगा कि भाई 10 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मेरी है, हर मोहल्ले का बच्चा जानता है और ये इसके डॉक्यूमेंट है। और दूसरा ये तरीकाकार है कि जी आप मोहल्ले से किसी से पूछ लें, मैं 10 साल ये गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे ऊपर वाले को पता है, नीचे वाले को पता है, लेफ्ट राइट वाले को पता है, नेबर को पता है, मैं शॉपिंग करने जाता हूँ तो वहाँ पे जो 5-7 दुकानें हैं ग्रोसरी की, उनको पता है कि ये गाड़ी परवेज़ संदीला साहब की है। हम इसको 10 साल इस गाड़ी पे देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास उस गाड़ी के पेपर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 10 साल पहले गाड़ी की चोरी की है। तो इसी तरह शेख रशीद साहब से ये उनसे कहा गया कि जी आप इसके डॉक्यूमेंट लेके आ जाएँ और साबित करें कि जिस लाल हवेली को आप क्लेम कर रहे हैं, ये आपकी है, मलकीती है। और मलकीती कब साबित होगी? जब आप उसके मालिक होंगे। मालिक उसके आप कब्ज़े से भी हो सकते हैं और मालिक उसके आप डॉक्यूमेंटेशन से भी हो सकते हैं कि भई आपने किससे खरीदी, आपको किसी ने गिफ्ट की, किसी ने आपको डोनेट कर दी कि कोई आप सियासी मतलब के आदमी थे और आने वाले दिनों में बड़े तगड़े थे, तो किसी दोस्त यार ने कहा कि यार है, तुसी मेरे लिए रख लो। ठीक है जी? तो अगर उस वक़्त आपने उसका पेपर वर्क किया था कि गिफ्ट तो आपने ले लिया, लेकिन उसके पेपर वर्क नहीं लिया, फ़र्ज़ किया जिस तरह मतलब कि आपने जापान से नूर मोहम्मद खान साहब से एक वो जो आपका तनाज़ा था, वो वहाँ से लेके आ गए। लेके आ गए जी, आपके पास पैसे नहीं है, आपने वो वहाँ से जो ट्रेलर टाइप होता है, जो गाड़ी के पीछे जहाँ पे आप उसको कारवान जिसे कहते हैं, लेकिन बाद में जब पैसे देने का हुआ तो फिर आप साबित ना कर पाए, तो फिर वो आपको खज्जल खराब होना। तो इसी तरह शेख रशीद साहब अदालत में साबित करने में नाकाम हुए हैं कि ये लाल हवेली उनकी है। उनके पास ऐसे कोई पेपर नहीं है या उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिनमें ये साबित हो सके कि ये लाल हवेली की जो मलकियत है वो शेख रशीद साहब या उनके भाई की है। बिल्कुल भी नहीं साबित कर सके। 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर-अंदर अगर आप इसको फ़ारिग कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी आप अपने साथ नेकी करेंगे। क्योंकि 7 दिन के बाद महकमा आपको यहाँ से धक्के मार के निकालेगा, सामान उठा के आपका रोड के ऊपर फेंकेगा, तो फिर जहाँ पे आप खड़े होकर दही भल्ले खाते हैं, पकौड़े, नान, भटूरे खाते हैं, वहीं उन लोगों के सामने आप ज़लील हो जाएँगे। तो बेहतर ये है कि आप चुप करके इज्जत से 7 दिन के अंदर-अंदर निकल जाएँ, क्योंकि आप ये साबित नहीं कर सके मलकीती इसकी। एक तो ये शेख रशीद साहब के ऊपर अज़ाब बन के गिरा है।
कि शेख रशीद साहब जो है वो ये साबित ना करने की वजह से उनको लाल हवेली फारिग करनी पड़ेगी। हमारे दोस्त हैं अरशद परवेज साहब, उनका कहना ये है कि ये इस तरह के केस बड़े चलते हैं, स्टे हो जाता है, चीजें ठीक है, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक इस दफा शेख रशीद पर हाथ पक्का डाला गया। इस दफा शेख रशीद साहब की बचत नहीं है, लेकिन ये फैसला 7 दिन के बाद होगा कि अरशद परवेज साहब जो कह रहे हैं कि इस तरह के केस बड़ी देर से शेख रशीद के साथ रोला चलता आ रहा है, लेकिन अब रोला जो है ना वो खत्म होने की तरफ आ गया। शेख रशीद साहब डॉक्यूमेंट दे के साबित कर देते कि उनकी है तो डेफिनेट उनको कोई वहां से निकाल नहीं सकता, क्योंकि क्लेम महकमा औकाफ का ये है कि ये महकमा औकाफ की जगह है, शेख रशीद साहब की जगह नहीं है। तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर शेख साहब ने अगर इज्जत एहतराम के साथ खाली ना की तो फिर कसून मुक्के ते ठुड्डे मार के लाल हवेली दे विचों शेख साहब ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, महकमा औकाफ ना रोल है शेख रशीद साहब का। दूसरा, एफबीआर ने शेख रशीद साहब को लेटर भेजा है, जी शेख साहब आप जरा मेहरबानी करके अपने जितने असासे हैं ना उनके सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, सारे डाट मतलब जो जो आपके पास है ना वो लेके आ जाए। लेकिन शेख रशीद साहब क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कर लेंगे। उन्होंने अपने ट्विटर पर इनकम टैक्स का जो पेड करने का वो लगा दी है, लोगों को गुमराह करने का। हालांकि इनकम टैक्स का तो उनका इशू ही नहीं है, आपकी इनकम पर एक टैक्स होता है और एक आपका वेल्थ टैक्स होता है, ठीक है जी। और फिर आपसे ना इनकम टैक्स मांगा गया है, वो तो आप जमा करवा रहे होंगे, नहीं करवा तो वो तो एक अलहदा महकमा अलहदा चीज है, लेकिन आपसे मांगे गए हैं कि आपके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, आप कहाँ कहाँ किस किस जगह के काम कारोबार कर रहे हैं, वो लेके आ जाए। और फिर उसके बाद टैक्स रिटर्नें जमा होंगी, कितनी आपकी दौलत है, इतना आपका माल है, और इसके ऊपर अगर आप टैक्स जमा करवा रहे हैं तो वो कितना करवा रहे हैं और क्या करवा रहे हैं या कब जमा करवाया, वो तो फिर अगला किस्सा है ना। पहले तो फिलहाल ये बताएं कि ये जो फार्म हाउस आपने लिया, ये कितने में लिया, कितना बड़ा है, इस पे कितना पैसा लगाया, और अब इसकी इसकी कीमत क्या है। तो क्या इसकी जो वेल्थ का टैक्स है वो भी आप पेड कर रहे हैं। अगले सवाल में फिर आप जाहिर है आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये फर्ज किया 2 अरब का फार्म हाउस है तो 2 अरब पे जो टैक्स वैक्स वेल्थ का होगा सालाना होगा वो आपको पेड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो अच्छी बात है, लेकिन शेख रशीद साहब के चारों तरफ जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है, और शेख रशीद साहब आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये कि बड़े खज्जल खराब होने वाले हैं। आपको याद है पिछले दिनों ने कहा था कि मैं अपने आप के साथ कुछ कर लूंगा, तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी रीजनें थी जो शेख रशीद साहब को आने वाले दिनों में नजर आ रही थी। जिस बंदे ने अरूज देखा होता है ना, ज़वाल देखना बड़ा मुश्किल होता है, तो शेख साहब ने बड़े अरूज देखे हैं। तो अब शेख साहब उसी मोहल्ले में चपेड़ें खाएंगे, छितर ठुड्डे खाएंगे, सामान उठा के बाहर फेंका जाएगा, इनकम टैक्स वाले आएंगे, दूसरे टैक्स वाले आएंगे, आके एफबीआर वाले पूछे आएंगे कि हाँ भी जाओ जी शेख साहब कटो समान, कितने पे जे किन्ना पे जे की दौलत है, किवें इलेक्शन लड़ते हो, कितों पैसे आते हैं, कौन कमा के देंदा है, इहदे कुछ शायद देंदे हो कि नहीं देंदे हो। ये सारी चीजें जब शेख साहब को जवाब देना पड़ेगा ना, तो शेख साहब को लग पता जाएगा। इंतजार करें कि आने वाले दिनों में शेख रशीद साहब कैसे खज्जल खराब होते हैं। मेरी तो आंखें ये देखने के लिए तरस रही हैं। उम्मीद है कि जल्द शेख साहब को खज्जल खराब होते हुए हम भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों की इज्जतें और पगड़ियां जो उछाली हैं वो मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दें, खुदा हाफिज।